मोल लेके और किसने कीमत चुकाया है, जिसने कीमत चुकाया है उसको कीमत अता मालूम होगी। तुम दाम देकर मोल ले गया, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लिखा हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको दलदल से उठाकर चट्टान पर खड़ा इसलिए किया, शर्त में लाकर इसलिए शिक्षा दे रहा है ताकि तुम आप जाकर फिर से संसार में वही पुरानी जिंदगी जियो? नहीं ना, सबको पता है नहीं, फिर भी वैसा घटिया जीवन जीते हो। कारण क्या है? शराब नहीं आएगा तो क्या, बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा? वहां पर वचन दिखाई दे रहा है रोज, फिर भी आप उसका पालन नहीं करते हो और कहते हो परमेश्वर की बड़ी याद सिंचाई। यार छोटा से वचन को तो पहले पालन कर, तू पहले साबित तो कर दे। क्योंकि क्या लिखा यहाँ, वरन अब भी समय आता है जो सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। तो कहाँ है आत्मा, कहाँ है सच्चाई? सच्चाई को मोल लेना लिखा है। आप तो बेच रहे हो सच्चाई को बाजारों में। क्या सच्चाई को तुमने कैसे कीमत चुका के पाया जो आज संसार में बेच रहे हो उसको? सच्चाई को मोल लेना, खरीद लेना, बेचना नहीं बोला गया। बहुत सारे लोग आज भी सच्चाई को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को न्यौछावर आपके लिए उंडेल दिया। क्या आपने उंडेला? नहीं, आधा अधूरा दिया अपने आप को, इसलिए वो कार्य नहीं करता। पूरा समर्पण करो, उसी को गीत गाते हैं कि आधा समर्पण जीवन होता है। तुम दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करो, ये बोला गया है। तो नहीं करते हैं। यह वचन कहता है कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। कहाँ है आत्मा, कहाँ है सच्चाई? आत्मा कैसे आएगा? पवित्र आत्मा कैसे पाओगे? आप संसारिक बातें उलझ कर पवित्र आत्मा को बुला तो नहीं आएगा। पवित्र आत्मा तब आएगा जब आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इसकी स्तुति करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करोगे, तब आएगा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो ढूंढता है, आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है, मनुष्यों को ढूंढ रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है। आपको ढूंढने की उसको जरूरत नहीं है, वो खुद ढूंढ रहा है। आपको अगर प्रसन्न करना है परमेश्वर को तो यहाँ पर लिखा हुआ है। बस छोटी सी बात को करने की आवश्यकता है, छोटे से काम को करने की आवश्यकता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, दिखावे में नहीं, उसमें परमेश्वर नहीं है। सच्चे आराधकों को, ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर आज भी क्या कर रहा है? ढूंढता है, लिखा है। वो ढूंढ रहा है स्वर्ग से कौन है जो संपूर्ण रीति से त्याग कर मेरी महिमा करेगा। अब्राहम को बोला तेरे अंदर में एक बात की कमी है, तू अपना बेटा को मुझसे अधिक चाहता है, तू छोड़ उसको, या है तुझ में दम? अब्राहम दम दिखा दिया। नूह को बोला गया। अब याद रखिए, जब लूत अपनी पत्नी के पीछे जाता तो क्या वो भी उस स्वर्गीय राज्य का अनुभव को प्राप्त कर पाता? नहीं कर पाता। क्या अब्राहम उस बात को नहीं सुनता तो क्या वो कर पाता? उसी रीति से अय्यूब जब अपनी पत्नी की बात मानता तो क्या वो स्वर्ग में परमेश्वर को, राजाधिराज को, महाराजाधिराज को देख पाता? नहीं देख पाता। एक बात और है, दाऊद के जीवन में देखने को मिलता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो अबशालोम इतना दुष्ट क्यों बना? उसका खुद का पुत्र यतन्याह क्यों इतना तकलीफ में पड़ा, अर्थात इतना दुष्ट क्यों बना? और दाऊद को भागना पड़ा अपने बेटों से। कारण यह था, दाऊद ने कभी भी उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, मारा नहीं, हमेशा लाड और प्यार दिया, कंधे पे चढ़ा दिया, इसलिए पेशाब कर दिए, सुसु कर दिए कान में दाऊद के, और दाऊद को प्राण लेकर भागना पड़ा। क्यों? क्या? इसलिए दाऊद बहुत अधिक प्रेमी है। ठीक है, प्रेमी है तो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी, तुम्हारे अंदर गुण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कान में पूरा इधर कंधे में चढ़ा दोगे लोगों को। अपने बेटों तक को भी उसने क्या किया? ऐसा शिक्षा नहीं दी। लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, उसको छड़ी से मार, इससे अच्छा तो क्या करेगा? और लोगों को डांट जो है ना क्या लगता है पता है?
एड़ी का गुस्सा इधर मस्तक में आता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे कोई भी हो। अभी गीत गा रहे थे, क्या गीत गा रहे थे? प्यार खुदा जिसे करता है उसको डांटता है। हालेलुया। लेकिन डांटना नहीं, फटकारना नहीं, ठीक है, लाड प्यार करना बहुत अच्छी बात है, हमेशा एक जैसे बने रहना बहुत अच्छी बात है। वही तो आएगा। दाऊद की घटना को पढ़ के देखिए, दाऊद को घटना को पढ़ के देखिए, दाऊद ने हमेशा प्यार किया अपने बच्चों को, अपने बेटों को। उधर अय्यूब ने भी वही किया। और अय्यूब बोलता है जिस बात का मुझे भय था वही मुझ पर आ पड़ा। ये आपके अंदर डर है जो आपको ऐसी परिस्थितियों को लेकर आपको जिंदगी में लेके आता है। हिम्मत से आप सामना करके आगे नहीं बढ़ते। दाऊद की जिंदगी में कुछ बातें पाई जाती है। गोलियत नामक व्यक्ति को परमेश्वर की साथ हिम्मत से परास्त कर दिया। उसके बाद में उसने ये गिरावट में आया, क्योंकि उसने इतना महत्व नहीं दिया। अबशालोम को छूट दिया, पूरा फुल छूट, फुल आजादी। आज भी हम लोगों को ऐसे करते हैं। क्यों? डांट दूंगा, फटकार दूंगा, अगर इसी रीति से एक झापड़ अगर लगा भी दूंगा तो मेरे जीवन से वो हट जाएगा। हट जाने दे भैया, हट जाने दे, क्योंकि बाद में तुमको तकलीफ नहीं मिलेगी। बोला जाता है ना, सत्य बोलकर दिल तोड़ देना, लेकिन झूठ बोलकर तसल्ली नहीं देना। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है वो परमेश्वर खुद ढूंढ रहा है। क्या आप इस वक्त दिल में हाथ रखकर बोल सकते हो मैं 100% सिद्ध बना हूं परमेश्वर की उपस्थिति में? कि आज भी मैं विश्वासघाती विचार में, जिस परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया 2021 साल पहले, जो उसने कुर्बान किया, जो आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्या मैं उसके प्यार को तुच्छ जानता हूं? क्या उसके प्यार में कमी है जो मैं आज इधर उधर ताका झाकी करता हूं? ये व्यभिचार के अलावा कुछ नहीं है। तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके, तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी जीव, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और उसी से मान अपने पड़ोसी से। दिल में हाथ रख के हो, क्या परमेश्वर के अलावा आपके दिल में कोई और नहीं है? सबकी नजरें नीची हो जाए। और कहते हैं कि हम परमेश्वर का आशीष को पाएंगे। आगे नीचे क्या लिखा है? परमेश्वर ऐसे आराधकों को आज खोज रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन वो नहीं पा रहा है। नीचे परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, ध्यान देना, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं जो शरीर के अनुसार आप सोचते हो। और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा, और परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, और विश्वास भी उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हनोक के बारे में बोला गया, उसके पहले जब वो उठा लिया गया, इतना खुश हो गया परमेश्वर कि उसको पृथ्वी पर से इस रीति से उठा लिया जिंदा। और लिखा उसके बारे में, उसके पहले एक गवाही दी गई थी कि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, खुश किया उसने। क्या आज आप खुश कर पा रहे हैं? क्या परमेश्वर खुश होगा तो आपको दिन प्रतिदिन बात करेगा, एक सीटी आपके कान में जाने तक नहीं देगा। मैंने कई बार इस बात को बताया है। लोग मनुष्य क्या बोलते हैं आपके बारे में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर जिस दिन बोल देगा ना ये दुष्ट है बोल देगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर परमेश्वर बोल देगा कि मेरा बेटा, मेरा दास अय्यूब इस जमाने के लोगों में सबसे अधिक खरा है, क्या तूने उस पर दृष्टि किया शैतान? अगर इस रीति से गवाही देता है, ये तो सारे घराने में विश्वासयोग्य है। मूसा को बोल दिया, वो साबित कर देगा आपको। आपको अपनी सच्चाई में बने रहिए, साबित करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर एक दिन साबित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को क्या करता है? ढूंढता है। आपको खोजने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद ढूंढता हुआ आ रहा है। कैसे? आप चुपचाप बैठ जाइए। देखिए कुरनेलियुस ने क्या किया, ये बराबर यहूदियों को दान दिया और बराबर प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने सुन लिया। आत्मा सच्चाई शुरू कर दीजिए, उसके बाद आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खुद ढूंढता हुआ परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है ना? ठीक है। जो डर गया ओ मर गया।
हो गया वचन 4 अध्याय 23-24 पद हमने देख लिया। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद को पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना। अब वो बोलता है क्या आपने परमेश्वर को चुना, क्या आपने परमेश्वर को ढूंढा, क्या आपने परमेश्वर को ऐसा देखा? तुमने मुझे नहीं चुना। ये आप घमंड नहीं करना वहां कहीं जाकर कि हमने परमेश्वर को खोज लिया, हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया। नहीं 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 नहीं, ये आपका प्यार नहीं, ये आपका, आप तो नफरत से उसके बैरी बने थे, है ना, पाप करके उसका दोषी ठहरे थे। लेकिन उस परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने जो दया का खान है, अर्थात कहने का मतलब उसके अंदर में दया का उस सागर है, उस दया से आपको क्या किया, उसने ढूंढा, आपको खोजा, उसने आपको चेक किया। तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, बरम के नाम बहुत सारे लोग हैं, लोधिया में, गोबर सिंह में, गिरुलपाली में, इस रीति से डबरा में, इस रीति से सारे जगह बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्यों उसने आप ही पर नजर लगाया, मतलब आप पर दृष्टि क्यों डाला? कुछ तो देखा। तो पढ़ो क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अच्छा ध्यान दीजिए, आप इन सारी वचनों को समझते हो बहुत अच्छी तरीका से, आज के दिन बहुत अच्छी रीति से समझ करके जाते हो, लेकिन ये 6 दिन में क्या करते हो, भूल जाते हो। और शिकायत आता है आपके बारे में बार बार, फलाना बहन ऐसा कर रही है, फलाना भाई ऐसा कर रहा है, फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है। क्यों शिकायत आता है? क्यों गवाहियां नहीं आती है? क्यों परमेश्वर चमत्कारों को, चमत्कार का पिटारा आपके लिए नहीं खोलता? क्योंकि आपका जीवन वैसा नहीं है। आप तो क्या कर रहे हो पता है, छल कर रहे हो, आप तो धोखा दे रहे हो। किसको? खुद को। परमेश्वर का क्या बिगड़ेगा भैया, परमेश्वर का क्या बिगड़ेगा? आप एक जन नहीं आने से क्या होने वाला है? बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुमको नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। लाओ फल, दिखाओ फल, कहाँ है फल? ताकि तुम जाकर फल लाओ। और कैसा फल? वो फल कहाँ है? आत्मा रूपी फल, विश्वासी रूपी फल। न तुम खुद ऐसा काम करते हो और दूसरों को रोकते भी, जो ऐसा काम करते हैं, वचन सुनाते, वचन सिखाते, उस पर भी आप जलते। अरे कैसा भी करके वो आत्माओं को जीत रहा है। अब एक बात और है, वचन साफ साफ दिखाई दे रहा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने आज्ञा को, अगुओं को लात मारो, अगुओं को गाली दो, अगुओं को ठोक डालो। इधर क्या लिखा हुआ है? और जो तुम्हारे प्राणों के लिए नित्य जागते रहते हैं। भाई सेवक मजबूत था, सबके लिए धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा था, और अब सेवक का थोड़ा सा कमजोर हो गया तो कोई उसके लिए धुआंधार बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। वो गिरता है तो कोई नहीं उठाते हैं, और सब गिरते तो वो उठाता है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा पक्षपात है?